दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एलियंस, जिनके बारे में हम हमेशा सिर्फ कहानियां सुनते आए हैं, वे हमारी धरती पर हो सकते हैं? जी हाँ, ये बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों, सेना और आम लोगों तक को चौंका दिया है। भारत में हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो इस रहस्य को और गहरा बनाती है। आपने हाल ही में राजस्थान के एक छोटे से गाँव में वायरल हुए उस वीडियो के बारे में सुना होगा, जिसमें यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी उड़न तश्तरी देखी गई थी। ये केवल एक घटना नहीं है, ये एक बड़े रहस्य का हिस्सा है जिसे आज हम इस वीडियो में खोलने की कोशिश करेंगे। हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है, अगर एलियंस वाकई धरती पर आते हैं तो वे भारत जैसे देश में क्यों आएंगे? इस सवाल का जवाब कई पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी स्थानों में छिपा हुआ है। भारत का इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विविधता ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जो इन घटनाओं को समझने में मदद कर सकती है। दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अमेरिका में यूएफओ को लेकर 5000 से ज्यादा घटनाओं का रिकॉर्ड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं? खासकर भारत के उत्तर में स्थित कोंका, ला दर्रा जैसे दुर्गम इलाकों में। ये जगह भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ बार बार यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई है। कोंका ला दर्रा लद्दाख के दुर्गम पहाड़ों में स्थित है। ये क्षेत्र इतना ठंडा और निर्जन है कि यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों और सैनिकों का दावा है कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कई लोगों ने यहाँ चमचमाते उड़न तश्तरियों को आसमान में मंडराते हुए देखा है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरण जैसे कंपास और जीपीएस काम करना बंद कर देते हैं। ये विचलन इस बात का संकेत हो सकता है कि यहाँ कोई अज्ञात शक्ति काम कर रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये स्थान एलियंस का गुप्त ठिकाना है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं में भी आकाशयान और विमान का जिक्र मिलता है? महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में ऐसे कई वर्णन है जो आधुनिक यूएफओ की घटनाओं से मेल खाते हैं। महाभारत में वर्णित पुष्पक विमान की चर्चा की जाए तो ये एक ऐसा यान था जो मन की गति से उड़ सकता था। ये अपने समय से काफी उन्नत तकनीक का प्रतीक लगता है। क्या ये सचमुच एक उन्नत यंत्र था जो बाहरी सभ्यताओं द्वारा दिया गया था? रामायण में वर्णित पुष्पक विमान को रावण द्वारा लंका से अयोध्या तक उड़ाने का विवरण मिलता है। इसका आकार, संरचना और कार्यक्षमता किसी आधुनिक हवाई यान से मेल खाती है। क्या ये किसी अन्य ग्रह की तकनीक का प्रमाण हो सकता है? पौराणिक ग्रंथों में खगोल विज्ञान और यांत्रिकी का जो वर्णन मिलता है वो आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। ऋग्वेद में तारों की स्थिति, ग्रहों की गति और सूर्य चंद्रमा की कक्षाओं का उल्लेख मिलता है। क्या ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान बाहरी सभ्यताओं से मिला? ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र जैसे शस्त्रों का वर्णन, जिनका प्रभाव परमाणु बम से भी अधिक विनाशकारी बताया गया है, क्या ये संकेत है कि प्राचीन काल में बाहरी सभ्यताओं ने मानव जाति को उन्नत तकनीक प्रदान की थी? संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि विमानिका शास्त्र विमानों के डिजाइन और उनके संचालन के सिद्धांत बताते हैं। ये ज्ञान आधुनिक वायुयान विज्ञान से कितना मेल खाता है, ये शोध का विषय है। भारतीय योग और ध्यान परंपरा में ब्रह्मांड के साथ एकात्मकता की बात की गई है। क्या ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा या एलियंस के साथ मानसिक संपर्क का संकेत हो सकता है? साल 2006 में यहाँ एक सैटेलाइट इमेज कैप्चर की गई थी जिसमें एक स्पष्ट यूएफओ दिखाई दिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का अध्ययन शुरू किया। यहाँ की चट्टानों में अद्भुत चुंबकीय गुण पाए गए हैं और सेना द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज में कई बार तेज रोशनी और उड़न तश्तरियां देखी गई है। ज्ञानिक मानते हैं कि अगर एलियंस धरती पर आ रहे हैं तो उनके आने की वजह कई हो सकती है, जैसे कि धरती पर पानी, खनिज और ऊर्जा स्रोत जैसे संसाधन हो सकते हैं जिनकी उन्हें जरूरत हो। जैसे हम जानवरों और पौधों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही एलियंस हमें एक प्रयोग के रूप में देख सकते हैं। हो सकता है कि वे अपनी तकनीक को हमारी धरती पर टेस्ट कर रहे हों। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन एलियंस हमारे सामने आ जाएं, तो क्या होगा? क्या हम उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बना पाएंगे या ये टकराव का कारण बनेगा? ये सवाल मानवता के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। न कि तकनीक से हम ऊर्जा संकट, बीमारियों का इलाज और अंतरिक्ष यात्रा में प्रगति कर सकते हैं। उनकी मंशा अगर हमारी धरती पर कब्जा करने की हो तो ये विनाशकारी हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र के पिरामिड्स, इनकी संरचना और इंजीनियरिंग आज भी एक रहस्य है। क्या ये एलियंस की मदद से बने थे? नाज़का लाइन्स, पेरू, ये विशाल रेखा चित्र केवल आसमान
आसमान से देखे जा सकते हैं। क्या ये एलियंस के लिए कोई संदेश थे? भारत में केवल कोंका ला दर्रा ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक तेज रोशनी वाली उड़न तश्तरी दिखाई दी। गुजरात के कच्छ के रण में भी अजीबोगरीब रोशनी देखी गई है। पुणे और लोनावाला के पास कई बार यूएफओ देखे गए हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या एलियंस वाकई हमारी धरती पर मौजूद है? क्या कोंका, ला दर्रा जैसे स्थान उनके गुप्त ठिकाने हो सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।